हेलो दोस्तों, हम मुहावरा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उनके विकल्प दिए गए हैं और उनके अर्थ को पहचानेंगे और ज्ञात करेंगे। तो पहला दिया गया है मुहावरा, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का क्या अर्थ होगा? तो ए दिया है बहुत थक जाना, बी दिया है कमज़ोर होना, सी दिया है अंगों का बीमार होना, डी दिया है भयभीत हो जाना। तो अंग अंग ढीला होना का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत थक जाना। जैसे लोग का बहुत काम कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि आज हमारा पूरा अंग अंग ढीला हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि अंग अंग ढीला होने का मतलब बहुत थक जाना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का क्या अर्थ होगा? एक है आग लगाना, बी दिया है क्रोध में कठोर वचन कहना, सी दिया है जले हुए कोयले को इकट्ठा करना, डी दिया है आग बुझाना। तो अंगारे उगलना का क्या अर्थ होगा? तो क्रोध में कठोर वचन कहना। जैसे कोई गुस्सा होकर बुरा भला कहने लगता है तो लोग कहते हैं कि अंगारे उलग रहा है। तो इस प्रकार अंगारे उलगना का अर्थ क्या हुआ? क्रोध में कठोर वचन कहना। अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होगा? तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है धोखा देना, बी दिया है इनकार कर देना, सी दिया है खुशामद करना, डी दिया है आदर प्रकट करना। तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ हुआ? इनकार करना। जैसे कोई कुछ मांगा तो अंगूठा दिखा देते हैं। बच्चे अधिकतर ऐसी हरकत करते हैं। तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? इनकार करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ होगा? तो ए दिया है बहुत ही कमज़ोर होना, सी दिया है किसी अंधे व्यक्ति की बेंत या छड़ी होना, बिल्कुल असमर्थ होना, डी दिया है एकमात्र सहारा। तो अंधे की लकड़ी होना क्या होगा? एकमात्र सहारा। जिस पिता के एक ही पुत्र होते हैं तो लोग उस लड़के से कहते हैं कि तुम तो अंधे की लकड़ी की का सहारा हो, मतलब अपने पिता का एकमात्र सहारा हो। तो इस प्रकार अंधे की लकड़ी होना का मतलब है कि एकमात्र सहारा होना, कि तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है अनायास ही मिलना, बी दिया है कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, सी दिया है अयोग्य या पुरस्कार मिलना, डी दिया है अंधे को प्रसन्न करना। तो क्या होगा? अंधे मुहावरा क्या दिया है? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या होगा? अब इसका विकल्प कौन सा होगा? अनायास ही मिल जाना। जैसे किसी चीज़ को कोई वस्तु मिल जाए तो लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। तो इस प्रकार किसी किसी वस्तु को अनायास मिल जाना तो उसका अर्थ क्या होता है? अंधे अंधे को हाथ बटेर लगना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होता है? ए दिया है अत्यंत मूर्ख, बी दिया है अत्यंत धूर्त, सी दिया है बहुत चतुर, डी दिया है बहुत बुद्धिमान। तो अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होगा? बहुत ही बुद्धिमान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फेरना। तो क्या होगा इसका अर्थ? ए है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, बी बी दिया है उद्दंड करना, सी दिया है मनमानी करना, डी दिया है झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना का क्या अर्थ होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना क्या क्या अर्थ होगा? किसी कार्य में सफल होना, बी अनुकूल जवाब प्राप्त होना, सी लज्जित होना, डी पुरस्कार ना मिलना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना क्या हो जाना? लज्जित होना। अपना सिक्का जमाना, अपना सिक्का जमाना का क्या अर्थ होगा? तो किसी को धौंस दिखाना, लोग को आतंकित करना, सी दिया है प्रशासनिक कार्य कुशल होना, डी दिया है अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो अपना सिक्का जमाना क्या होगा? अपना प्रभुत्व स्थापित करना। कहते नहीं कि ये यहाँ यहाँ आकर ये अपना सिक्का जमा रहे हैं। तो अपना सिक्का जमाना का क्या अर्थ है? अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं कि मतलब अपना ही अधिकार उस चीज पर लागू करना चाहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है सबसे अलग रहना, बी दिया है अनर्गल बातें करना, सी दिया है अपने ही कार्य में लगे रहना, डी दिया है स्वयं पाकी होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? सबसे अलग ढंग से कार्य करना। अगला प्रश्न है, अपनी माँ का दूध पिए होना। तो अपनी माँ का दूध पिए होना का क्या अर्थ है? एक तंदुरुस्त होना, बी साहसी और शक्तिशाली होना, सी झगड़ालू होना, डी वफादार होना। तो अपनी माँ का दूध पिए होना का क्या है? तो बड़े साहसी और शक्तिशाली होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आँख मूंद कर काम करना। तो आँख मूंद कर काम करने का क्या अर्थ होगा? तो ए है पूर्ण विश्वास करना, बी है किसी की परवाह ना करके अपना ही काम करना, सी है सोच समझ के काम करना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आँख मूंद के कार्य करना का मतलब है किसी की परवाह ना करके अपना काम करना। मतलब जैसे किसी को ध्यान ना देना, केवल अपना ही कार्य करते रहना। तो कहते हैं कि लोग आँख मूंद के काम कर रहे हो क्या? तो वही अर्थ हुआ कि आँख मूंद के काम करना का अर्थ क्या हुआ? किसी की परवाह ना करके अपने काम में ही लगे रहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना क्या होगा? बहुत प्यारा होना, बहुत बहुमूल्यवान होना, सी दिया है गहन आत्मविश्वास होना, डी दिया है क्रोध करना। तो आँखों का तारा का अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा होना। कहते नहीं कि ये हमारे आँखों के तारे हैं। तो अधिकतर माँ अपने पुत्र के लिए बोलती है कि यह हमारा आँखों का तारा है, मतलब यह लड़का हमारा बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है। तो आँखों का तारा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आड़े हाथों लेना। हाथों लेना का अर्थ क्या होगा? ए है खरी खोटी सुनाना, बी है मार पीट करना, सी है झगड़ा करना, डी है मुसीबत में सहायता करना। तो आड़े हाथों लेना का अर्थ क्या होगा? हाथों लेना, तो आड़े हाथों लेना का अर्थ क्या होगा? खरी खोटी सुना देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आधा तीतिर आधा बटेर। आधा तीतिर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? तो उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल और बेढंगा। तो क्या होगा? तो आधा तीतिर आधा बटेर, तो इसमें क्या होगा? बेमेल और बेढंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आसमान पर थूकना। तो आसमान पर थूकना का क्या अर्थ होगा? प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, ऊपर की ओर थूकना, किसी की प्रशंसा करना, अधिक लाभ में बेचना। तो आसमान पर थूकना
आसमान पर थूकना का अर्थ क्या हो जाएगा? ए प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, क्योंकि आसमान ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर कौन पहुंचता है? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचता है, एक विद्वान व्यक्ति पहुंचता है। तो इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि आसमान पर थूकना का अर्थ क्या होगा? किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब महान व्यक्ति की निंदा करना। तो आसमान का थूकना पर क्या अर्थ हो जाएगा? प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निंदा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना का क्या अर्थ हो जाएगा? ए दिया है सबको तुच्छ समझना। बी दिया है अपनी सेखी बघाड़ना, बड़ा ऊंचा बनना। सी दिया है विघ्न या बाधा डालना। डी दिया है टाल मटोल करना। तो आसमान से बातें करना का क्या होगा? अपनी सेखी आसमान से बातें करना का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी सेखी बघाड़ना और बहुत ऊंचा बनना। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। इज्जत उतारना। इज्जत उतारना का क्या अर्थ होगा? ए है लालची होना। बी है ठंडी सांस खींचना। सी है व्यर्थ बकवास करना। डी है अपमानित करना। तो इज्जत उतारना का अर्थ क्या होगा? अपमानित करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इधर उधर करना। इधर उधर करना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है चुगली करना या झगड़ा करना। इधर उधर करना, इधर उधर करना का क्या अर्थ होगा? इधर उधर करना का अर्थ होगा चुगली करना। मतलब कि जो जो अधिकतर चुगली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इधर उधर की बातें लगाए रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इधर उधर करना के चुगली करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी दिया था हेरा फेरी करना। सी दिया था वस्तुओं में मिलावट करना। डी दिया था किसी बात की को गोपनीय रखना। तो इधर उधर करना का क्या अर्थ होगा? चुगली करना। ना कि हेरा फेरी करना, ना कि वस्तुओं में मिलावट करना, ना किसी की को गोपनीय बात रखना। तो इधर उधर करना का अर्थ क्या हो गया? चुगली करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का क्या अर्थ होगा? ए है दो ईंटों से बाजा बजाना। बी है ईंट तोड़ना। सी है नष्ट कर देना। डी है प्रत्येक ईंट को संभाल कर रख देना। तो ईंट से ईंट बजाना का क्या अर्थ होगा? नष्ट कर देना। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो ईंट से ईंट बजाना का क्या अर्थ होगा? नष्ट कर देना। उंगली उठाना। उंगली उठाना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है परेशान करना। बी दिया है बदनामी या उपहास का पात्र होना। सी दिया है निष्पक्ष न्याय करना। डी दिया है किसी की निंदा करना। तो उंगली उठाना का क्या अर्थ होगा? बदनामी या उपहास का पात्र होना। उंगली उठना, उठाना नहीं है, सॉरी ध्यान देना। उंगली उठना, उंगली उठना का अर्थ होगा कि बदनामी या उपहास का पात्र होना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर उंगली उठाना होता तो किसी की निंदा करना अर्थ होता। तो यहाँ उंगली उठना दिया है, तो यहाँ क्या होगा? बदनामी या उपहास का पात्र होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उंगली करना। उंगली करना का क्या अर्थ होगा? ए है खर्च ना करना। बी है परेशान करना या सताना। सी है छेद में उंगली डालना। डी है किसी चीज़ की परवाह करना, तो परखना। तो इसका क्या हो जाएगा? उंगली करना का अर्थ, उंगली करना का अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान करना। अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या अर्थ है? पक्षियों का विशेषज्ञ होना। बी है भेद की बात जानना। सी है शिकारी होना। डी है अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? 23 का बी, भेद की बात जानना। कहते नहीं है कि हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं,
मतलब भेद की बात हम, तुम्हारे भेद की बात हम जान सकते हैं। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या अर्थ होगा कि भेद की बात जानना। उधार खाए बैठना, उधार खाए बैठना का क्या अर्थ होगा? ऋणी होना, कंगाल होना, किसी बात पर तुल जाना, आलसी होना। तो उधार खाए बैठना का क्या अर्थ होगा? किसी बात पर तुल जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋण उतारना, ऋण उतारना का क्या अर्थ होगा? ए है टोना करना, बी है झाग फूक करना, सी है किसी के कर्ज लेना, डी है कर्ज अदा करना। तो ऋण उतारना का क्या अर्थ होगा? किसी के कर्ज को अदा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आंख से सबको देखना, एक आंख से सबको देखना का क्या अर्थ है? काना व्यक्ति होना, बी है सबसे समान व्यवहार करना, सी है निशाना लगाना, डी है आंख मारना। तो एक आंख से सबको देखना का मतलब है कि समान दृष्टि से सभी को देखना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऐसा वैसा समझना, ऐसा वैसा समझना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक सामान देना, असलियत मालूम होना, भेद ना जान सकना, साधारण या तुच्छ ना मानना। तो क्या होगा इसका अर्थ? है साधारण या तुच्छ मानना। तो कहते हैं अधिकतर लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते हैं हमें ऐसा वैसा मत समझिए। तो क्या है? हमें साधारण या तुच्छ मत समझिए। तो ऐसा वैसा समझना का अर्थ क्या होगा? साधारण या तुच्छ मानना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओठ चबाना, ओठ चबाना का क्या अर्थ होगा? ए है क्रोध प्रकट करना, बी है लालच, बी है लालच करना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओठ चबाना, ओठ चबाना का अर्थ क्या होगा? ए है क्रोध प्रकट करना, बी है लालच करना, सी है आवश्यक बोलना, अनावश्यक बोलना, डी है छिपा कर कुछ खाना। तो ओठ चबाना का क्या अर्थ होगा? तो ओठ चबाना का अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना। ओठ चबाने का अर्थ क्या होगा? क्रोध प्रकट करना। अगले प्रश्न पे ओढ़ना उतारना, ओढ़ना उतारना का क्या अर्थ होगा? नंबर है एक, सिर ढक कर रखना, बी है पगड़ी बांधना, सी है अपमानित करना, डी है मुख दिखाना देखना। तो ओढ़ना उतारना का क्या अर्थ है? सिर तो ओढ़ना उतारना का अर्थ क्या हो जाएगा? अपमानित करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ओढ़ना उतारना का? अपमानित करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवधा गिरना, अवधा गिरना का क्या अर्थ होगा? तो अवधा गिरना का क्या अर्थ होगा? ए है धोखा देना, बी है पराजित करना, सी है अपमानित करना, डी है बुद्धिहीन व्यक्ति होना। तो औंधा गिरना का क्या अर्थ हो जाएगा? धोखा खाना। औंधा गिरना का मतलब है धोखा खाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। औंधी खोपड़ी का, औंधी खोपड़ी का होना मतलब औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? ए है उद्यंत व्यक्ति, बी है मूर्ख, सी है पागल व्यक्ति, डी है जिद्दी व्यक्ति। तो औंधी खोपड़ी का होना का अर्थ क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंधे से कंधा छिलना, कंधे से कंधा छिलना का अर्थ क्या होगा? कंधे से कंधा छिलना का अर्थ है एक दिया है बराबर की टक्कर होना, बी दिया है शत्रु से गले मिलना, सी दिया है भारी भीड़ होना, डी दिया है घनिष्ठ मित्रता होना। तो कंधे कंधे से कंधा मिलना छिलना का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भारी भीड़ हो जाना, भारी भीड़ होना। तो भारी भीड़ होना से क्या होगा? कंधे से कंधे छिलना मतलब बहुत भीड़ थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या होगा? ए है अनुभवहीन होना, बी है पराजित हो जाना,
सी है किसी को धोखा देना, डी है पराजित होना। तो कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या होगा? कच्ची गोली खेलना का अर्थ क्या होगा? तो अनुभवहीन होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभवहीन होना। तो कच्ची गोली खेलना का क्या अर्थ होगा? अनुभवहीन होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होगा? ए है बहुत खुश होना, बी है मर जाना, सी है किसी को कष्ट देना, डी है संतोष करना। तो कलेजा ठंडा होना का क्या अर्थ होगा? कलेजा ठंडा होने का अर्थ होगा बहुत खुश हो जाना। तो अगर कोई अच्छा काम हो जाता है तो लोग कहते हैं, अधिकतर कहते हैं कि आज हमारा कलेजा ठंडा हो गया, मतलब अब बहुत खुश होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलेजा धक से रह जाना। कलेजा धक से रह जाना का अर्थ क्या होगा? ए है किसी को दुखी देखकर परेशान होना, बी है एकाएक डर जाना, सी है इच्छा पूरी ना होना, डी है दुर्घटना में चोट लगना। तो कलेजा धक से रह जाना का अर्थ क्या होगा? कलेजा धक से रह जाना का अर्थ होगा कि एकाएक डर जाना। कहते हैं हम इस तुम्हें आते देखकर हमारा कलेजा धक से रह गया, मतलब एकाएक किसी चीज़ से डर जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा सुनी होना। कहा सुनी होना का अर्थ क्या होगा? ए है झगड़ा होना, बी है परेशान होना, सी है अनसुनी कर देना, डी है ध्यान ना देना। तो कहा सुनी होना का अर्थ क्या होगा? झगड़ा होना। कहते नहीं है कि हमारी आज उनसे कहा सुनी हो गई, मतलब कहा सुनी होना का मतलब क्या होगा? झगड़ा हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांटा दूर होना। कांटा दूर होना का अर्थ क्या होगा? ए है असुरक्षित होना, बी है बाधाओं से छुटकारा पाना, सी है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना, डी है शत्रु की मृत्यु होना। तो कांटा दूर हो जाना का अर्थ क्या होगा? बाधाओं से छुटकारा पाना, कि मतलब आज हमको बाधाओं से छुट्टी मिल गई, मतलब कांटा हमारे जो जीवन में था वो दूर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काठ होना। काठ होना का ए दिया है सचेत होना, बी दिया है मूर्ख होना, सी दिया है निश्चेष्ट होना, डी दिया है स्तंभ होना। तो कांटा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सी, निश्चेष्ट होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कान खोलना। कान खोलना का क्या अर्थ है? ए है सजा देना, बी है सावधान कर देना, सी है दूसरों के विचार जानना, डी है अपना मतंक किसी को ना बताना, अपना मत किसी को ना बताना। तो कान खोलना का अर्थ क्या होगा? सावधान कर देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कान पकड़ना। कान पकड़ना का अर्थ क्या होगा? ए है जानबूझकर गलती करना, बी है कभी गलती ना करना, सी है दूसरों की कमियां निकालना, डी है गलती मान लेना। तो कान पकड़ना का अर्थ क्या होगा? गलती मान लेना। कहते हैं ना कान पकड़ लिए, तो कान पकड़ना का अर्थ क्या है? अपनी गलती को मान लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कान पर जूं तक ना रेंगना। कान पर जूं तक ना रेंगना का मतलब है कुछ भी ना परवाह ना करना, बी दिया है स्वच्छ होना, सी दिया है सिर मुड़ा लेना, डी दिया है चौकन्ना होना। तो कान कान पर जूं ना रेंगना का अर्थ क्या होगा? कि कुछ भी परवाह ना करना। तो इसका कौन सा सही होगा? ये सही होगा। कहते नहीं है कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, कब से हम चिल्ला रहे हैं इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, तो मतलब कुछ भी परवाह ना करना कि आप क्या कह रहे हैं। तो कान पर जूं तक ना रेंगना का अर्थ क्या हो गया? कुछ भी ना परवाह करना। काफूर होना। काफूर होना का क्या अर्थ होगा? ए है तीव्र दर्द होना, बी है तेज दौड़ना, सी है गायब हो जाना,
डी है गहरी नींद में सोना। तो काफूर होना का अर्थ क्या होगा? काफूर होना का अर्थ हो जाएगा गायब हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काला नाग हो काला नाग का अर्थ क्या होगा? ए है विषधर सर्प, बी है खोटा या घातक व्यक्ति, सी है तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, डी है काला धन रखने वाला व्यक्ति। तो काला नाग होना क्या क्या अर्थ होगा? खोटा या घातक व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोढ़ की खाज होना। कोढ़ की खाज होना का अर्थ क्या होगा? ये दिया है किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, बी दिया है समस्या समाधान हेतु साधनों का अभाव, सी दिया है दुख पर और दुख होना, डी दिया है उपरयुक्त सभी। तो इसका क्या कौन सा सही हो जाएगा? दुख पर और दुख होना। तो मतलब काढ़ में खाज होना, तो मतलब एक दुख तो था ही, ऊपर से दूसरा भी दुख हो गया, तो क्या हो गया? दुख में दुख होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होगा? ए है परेशानी में पड़ना, बी है रुक जाना या टल जाना, सी है सफल हो जाना, डी है अस्थायित्व होना। तो खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होगा? रुक जाना या टल जाना। खाक छानना। खाक छानना का क्या अर्थ होगा? ए है अपना रास्ता स्वयं चुनना, बी है विश्लेषण करना, सी है मारा मारा फेरना, डी है श्रम करना। तो खाक छाकना छानना का क्या अर्थ होगा? तो इसमें क्या होगा? मारा मारा फिरना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नहाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या होगा? ए है कठिन कार्य पूरा करना, बी है पवित्र होना, सी है सदाचार का प्रदर्शन करना, डी है किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना। तो गंगा नहाना का क्या अर्थ होगा? किसी कार्य को गंगा नहाना का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य को पूरा कर लेना। कहते नहीं कोई कोई काम कर लिए तो कहेंगे आज गंगा नहा लिए, तो मतलब अब कठिन कार्य को आज हमने समाप्त कर लिया। अब अगला प्रश्न है गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? ए है ढींग हाँकना, बी है शिव की आराधना करना, सी है खुशियाँ बनाना, डी है बहुत गरीबी होना। तो गाल बजाना का क्या अर्थ है? गाल बजाना का अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना। कहते हैं कि बहुत डींग हाँक रहे हो, यानी मतलब बहुत गाल बजा रहे हो, मतलब बहुत बोल रहे हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। ए है बहुरूपिया होना, सी है यायावर होना, सी है बी है यायावर होना, सी है अपना मातृवित व्यवहार बदलते रहना, डी है विदूषक होना। तो 49 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अपना मातृवित व्यवहार बदलते रहना। मतलब गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, वैसे अगर कोई व्यक्ति अपना रंग बदल रहा है, अपना व्यवहार बदल रहा है, तो कहते हैं कि यह गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है गुड़ में गोबर मिलाना, बी दिया है अच्छे अच्छे बुरे का ज्ञान ना होना, सी दिया है सभी को एक साथ करना, डी दिया है बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर करना का क्या अर्थ हो जाएगा? बना बनाया काम को बिगाड़ देना। मतलब कहते हैं सारा गुड़ गोबर कर दिए, तो मतलब जो काम था उसको सारा बिगाड़ दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है? व्यर्थ की बात कहना, कभी कभी भी दिखाई ना देना, सी है अस्पष्ट दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। तो क्या क्या हो जाएगा? गूलर का फूल होना।
अस्पष्ट दिखाई देना। गूलर का फूल की होना का क्या अर्थ है? स्पष्ट दिखाई देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेहूं के साथ घुन पिस जाना। गेहूं के साथ घुन पिस जाना का अर्थ क्या होगा? ए है सभी को चोट लगना। बी है दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित होना हो जाना। सी है आटा अशुद्ध होना। डी है अच्छे लोगों के मध्य बुरा आदमी। तो गेहूं के साथ घुन पिस जाना का क्या अर्थ है? तो दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित हो जाना। तो 52 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है बेचैनी से प्रतीक्षा करना। बी दिया है अधिक बीमार होना। सी दिया है बहुत कमजोर होना। डी दिया है मृत्यु समय निकट होना। तो घड़ियां गिनना का क्या अर्थ हो जाएगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना, मतलब तुम्हारे इंतजार में हमने कितनी घड़ियां गिन डाली, तो मतलब बेचैनी से प्रतीक्षा करना। घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ क्या होगा? ए दिया है किसी की झोपड़ी जलना। बी है होली तापना। सी दिया है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। डी दिया है अपने कर्ज की प्रवृत्त होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 54 का अर्थ हो जाएगा कि अपनी हानि पर मौज उड़ाना। अगला प्रश्न पे देखते हैं कि घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना का अर्थ क्या होगा? खूब घुला मिलना या घनिष्ठता। बी है स्वाद बढ़ना। सी है पौष्टिकता की वृद्धि होना। डी है मकर संक्रांति पर्व मनाना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। मतलब कहते नहीं हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत घी खिचड़ी थी, मतलब बहुत घनिष्ठ मेल था, मतलब बहुत मित्रता थी। तो वही खूब घुलना मिलना तो क्या कहते हैं? घी खिचड़ी होना। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना का अर्थ क्या होगा? गाड़ी को पंचर कर देना। बी दिया है गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना। सी दिया है बनते हुए कार में विघ्न डालना। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 56 का कौन सा सही हो जाएगा? सी, मतलब बनते हुए काम को में विघ्न डालना। चांद पर थूकना का अर्थ क्या होगा? तो चांद पर थूकना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है नास्तिक होना। बी दिया है गुरजनों की आज्ञा न मानना। सी दिया है चांदी का फीक दान रखना। डी दिया है अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। तो 57 का कौन सा सही हो जाएगा? चांद पर थूकना मतलब है कि अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका अर्थ क्या होगा? ए दिया है मौज ही मौज होना। बी दिया है अत्यधिक आमदनी होना। सी दिया है दुकानदारी में लाभ ही लाभ होना। डी दिया है कि थोड़े दिनों का सुख। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डी, थोड़े दिनों का सुख। चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होगा? ए है बेशर्म होना। बी है खूबसूरत होना। सी है बदसूरत होना। डी है चरित्रहीन होना। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बेशर्म होना। कहते नहीं है कि या इन पर कुछ नहीं असर पड़ेगा, या चिकना घड़ा के समान है, मतलब बेशर्म है। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होगा? कि बेशर्म होना। चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या होगा? अत्यंत निर्धनता। बी है अपने पास का वातावरण ठीक न होना। सी है उजाला कम होना। डी है दीपक बुझ जाना। तो चिराग तले अंधेरा होना का क्या अर्थ होगा? अपने आस पास का वातावरण ठीक ना होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ होगा?
डर से घबराना। बी दिया है स्वास्थ्य ठीक ना होना। सी दिया है अत्यंत सुंदर होना। डी दिया है कुरूप होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का क्या अर्थ होगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ होगा कि डर से घबरा जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चोटी का पसीना चोटी का पसीना एड़ी तक आना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना का अर्थ क्या होगा? प्रतिदिन कसरत करना। बी दिया है कड़ा परिश्रम करना। सी दिया है दौड़ना। डी दिया है कूदना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना का अर्थ क्या होगा? बी कड़ा परिश्रम करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छक्के छुड़ाना छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है क्रिकेट के खेल का एक नियम। बी दिया है घायल करना। सी दिया है हराना। डी दिया है परेशान करना। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा? छक्के छुड़ाना का अर्थ हो जाएगा हरा देना। तो हराना हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छक्के छूटना छक्के अभी तक छक्के छुड़ाना था, अब आ गया है छक्के छूटना। छक्के छूटना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है पराजित होना। बी दिया है बुद्धि चकरा जाना। सी दिया है जीत जाना। डी दिया है संघर्ष करना। तो छक्के छूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? 64 का ए पराजित हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छाती पर मूंग दलना छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ होगा? मूंग की दाल बनाना। बी दिया है पास रहकर बहुत दुख देना। सी दिया है दूर रहकर दुख देना। डी दिया है कठिन परिश्रम करना। तो छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ होगा? बी पास रहकर बहुत दुख देना। तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होगा? पास रहकर बहुत दुख देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जमीन पर पैर ना पड़ना तो क्या होगा इसका अर्थ? ए दिया है अभिमानी होना। बी दिया है थक जाना। सी दिया है नाजुक होना। डी दिया है कल्पनाशील होना। तो जमीन पर पैर ना रखना तो क्या अर्थ हो जाएगा? 66 का ए आज अभिमानी होना मतलब घमंडी हो जाना। कहते नहीं है कि इनका आजकल जमीन पर पैर नहीं पड़ रहा है, तो अभिमान हो जाना घमंड हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलती आग में घी डालना तो ए दिया है क्रोध भड़काना। बी बी दिया है यज्ञ करना। सी दिया है मूलवान वस्तु को नष्ट कर देना। डी दिया है घी की शुद्धता की परीक्षा करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध भड़काना। मतलब जलती आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा? अगला प्रश्न है। जली कटी सुनाना जली कटी सुनाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है सत्य बोलना। बी दिया है बुरा भला कहना। सी दिया है अपर्याप्त वचन बोलना। डी दिया है शास्त्र सम्मत कहना। तो क्या होगा? जली कटी सुनाना का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा भला कहना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी का जंजाल जी का जंजाल होना का अर्थ क्या होगा? ए है समीप रहने वाला शत्रु। बी है गरीबी या गृहस्थी चलाना। सी दिया है व्यर्थ का झंझट होना। डी दिया है अत्यधिक एवं आवश्यक कार्य। तो इसका क्या होगा? जी का जंजाल होना। तो जी का जंजाल होना क्या हो जाएगा? व्यर्थ की झंझट पाल लेना। कहते हैं नहीं कि यह हमारे जी का जंजाल हो गया है, तो व्यर्थ का झंझट हो जाना। टका सा जवाब देना टका सा जवाब देना का मतलब है कि क्या होगा? टका सा जवाब देना। तो टका सा जवाब देना का अर्थ क्या होगा? ए है बेइज्जती करना। बी है असभ्यनीकार करना। सी है गाली देना। डी है साफ इनकार कर देना। तो टका सा जवाब देना का अर्थ क्या होगा? साफ इनकार कर देना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टका सा मुंह लेकर रह जाना
का अर्थ क्या होगा? टका सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है लज्जित हो जाना। बी दिया है कुछ भी पर्याप्त प्राप्त न कर सकना। सी दिया है प्रतियोगिता में असफल हो जाना। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो टका सा मुंह लेकर रह जाना तो क्या है, क्या अर्थ होगा? कि इसका अर्थ होगा कि कुछ भी लज्जित हो जाना, मतलब बहुत शर्मा जाना। तो ए हो जाएगा इसका अर्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है रिश्वत देना। बी दिया है निशाना लगाना। सी दिया है सिफारिश करना। डी दिया है झूठी बातें मिलाना। तो टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा? सिफारिश करना। सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा? ए है बना ठना नवयुवक। बी है खोखला। सी है धनवान। डी है शक्तिशाली। तो ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा? ठन ठन गोपाल का अर्थ होगा खोखला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीकरा फोड़ना। ठीकरा फोड़ना का क्या अर्थ होगा? ए है चाय पीकर कुल्हड़ फोड़ देना। बी है माखन चोरी करना। सी है दोषारोपण करना। डी है रास लीला करना। तो ठीकरा फोड़ना का अर्थ क्या होगा? दोषारोपण करना। 74 का कौन सा सही हो जाएगा? सी। कहते हैं ना, यह अपना दोष दूसरे के ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। डंका बजाना। डंका बजाना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है सूचना जन जन तक पहुंचाना। बी दिया है आतंक मचाना। सी दिया है लोगों का शोषण करना। डी दिया है ख्याति प्राप्त करना। तो डंका बजाना का अर्थ क्या होगा? डंका बजाना का अर्थ हो जाएगा ख्याति प्राप्त करना। डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डोरे डालना। डोरे डालना का अर्थ क्या होगा? ए है धोखा देना। बी है मछली पकड़ने का उपाय करना। सी है प्रेम में फंसाना। सी है डी है सिलाई का काम करना। तो डोरे डालना का अर्थ क्या हो जाएगा? डोरे डालना का अर्थ हो जाएगा प्रेम में फंसाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीर मारना। तीर मारना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है शिकार करना। बी दिया है बड़ा काम करना। सी दिया है तीर चलाना। डी दिया है तीर चलाने में निपुण होना। तो 77 का कौन सा सही हो जाएगा? 77 का सही हो जाएगा बी, बड़ा काम करना। मतलब कहते हैं नहीं, तीर मार दिए हैं, बड़ा काम कर लिए हैं, बड़ा काम करना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होगा? ए है तेली के साथ बैल की तरह काम करना। बी है काम न करने हेतु बहाना बनाना। बी है मन लगाकर काम नहीं करना। डी है हर समय काम में लगे रहना। तो तेली का बैल होना का मतलब क्या है? कि हर समय में लगे रहना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तोते की तरह आंखें फेर लेना। तोते की तरह आंखें फेर लेना का क्या अर्थ होगा? ए है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। बी है किसी रोग की बुरी तरह ग्रस्त होना। सी है दोस्त के साथ विश्वासघात करना। डी है बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह मुंह फेर लेना, आंखें फेर लेना का क्या अर्थ है होगा? तो इसका अर्थ होगा कि पुराने संबंध को एकदम भुला देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दमड़ी के तीन होना। दमड़ी के तीन होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है अति उपयोगी वस्तु। बी दिया है अति मूल्यवान वस्तु। सी दिया है सस्ता होना। डी दिया है अनायास ही प्राप्त होना। तो दमड़ी के तीन होना का अर्थ क्या होगा? सस्ता होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दमड़ी के लिए चमड़ी उघेलना। तो दमड़ी के लिए चमड़ी उघेलना का अर्थ क्या होगा? निकम्मे व्यक्ति को पीटना। अपराधी को दंडित करना। बी को है दमदार व्यक्ति पर हाथ चलाना। डी दिया है मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना।
तो दमड़ी के लिए चमड़ी उघेलना का अर्थ क्या हो जाएगा कि मामूली बात के लिए भारी दंड देना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाना का क्या है, पीड़ा को दूर करना, बी है आश्चर्यचकित होना, सी है सोच विचार करना, डी है कुछ न बोलना। तो दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाम लगाना। दाम लगाना का अर्थ क्या है, ए है मूल आंकना, बी है पूरी कीमत देना, सी है लागत मत देना, डी है मोल भाव करना। तो दाम लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा, मूल आंकना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाल में काला होना। दाल में काला होना का अर्थ क्या होगा, दाल का स्वच्छ न होना, बी है दाल में मिलावट होना, सी है शक शुबा होना, डी है दाल में नमक अधिक होना। तो दाल में काला होना का अर्थ होगा क्या होगा, शक में होना, मतलब संदेह में होना कि किसी व्यक्ति के प्रति संदेह हो तो उसमें क्या कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इनका सी, मतलब शकी होना, संदेह होना। दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना का अर्थ क्या है, भाग का चक्कर होना, बी है किसी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, सी है निरंतर लाभ होना, डी है निरंतर हानि होना। तो दिनों का फेर होना का अर्थ क्या होगा, ए भाग का चक्कर होना, मतलब आज आज अगला प्रश्न है। दिमाग आसमान पर चढ़ना। दिमाग आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा, ए दिया है उच्च विचारों में खोया हुआ व्यक्ति, बी दिया है बी दिया है बहुत घमंड होना, सी दिया है अत्यधिक दहेज मांगना, डी दिया है तरक्की होना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा बी, बहुत घमंड होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धज्जियाँ उड़ाना। धज्जियाँ उड़ाना का क्या अर्थ है, ए दिया है दुर्गत करना, बी है सफाई करना, सी है गंदगी को जला देना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो धज्जियाँ उड़ाना का अर्थ क्या होगा, धज्जियाँ उड़ाना का अर्थ होगा दुर्गत करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धूप में बाल सफ़ेद करना। धूप में बाल सफ़ेद करना का क्या अर्थ होगा, ए है अनुभवहीन व्यक्ति व्यतीत करना, बी है अनुभवी जीवन व्यतीत करना, सी है अत्यधिक उम्र का व्यक्ति, डी है बचपन में बाल सफ़ेद होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ए अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, ए सही हो जाएगा। अगले पर प्रश्न पे चलते हैं। नकेल हाथ में होना। नकेल हाथ में होना का अर्थ क्या होगा, ए दिया है बस में होना, बी दिया है अधिक पूंजी होना, सी दिया है किसी से कोई संबंध ना होना, डी दिया है मन को अच्छी तरह से बैठ जाना। तो नकेल हाथ में होना का क्या अर्थ होगा, नकेल हाथ में होना का अर्थ होगा कि अपने बस में होना, मतलब किसी के बस में है तो उसको कहते हैं कि अभी नकेल हाथ में है। नहले का दहला मारना। नहले का दहला मारना का क्या अर्थ होगा, ए दिया है करारा जवाब देना, बी है ताश खेलना, सी है दूरदर्शन का एक कार्यक्रम, डी है अपने बलवान होना, अधिक बलवान होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, करारा जवाब देना। नहले पर दहला मारना का अर्थ होगा करारा जवाब देना। नाक का बाल होना। नाक का बाल का होना का अर्थ क्या होगा, ए दिया है बहुत प्यारा होना, बी दिया है अपमानित होना, सी दिया है अनुनय विनय करना, डी दिया है किसी बात को छिपा लेना। तो नाक का बाल होना का क्या अर्थ होगा, बहुत प्यारा होना। तो 91 कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में क्या पढ़ने का अर्थ क्या होगा, ए दिया है धन संग्रह में लगे रहना, बी दिया है अपने व्यवसाय को बढ़ाना, सी दिया है कमी न होने देना, डी दिया है लालच में दोस्ती करना। तो
99 के फेर में पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? 92 का ये सही हो जाएगा, धन संग्रह में लगे रहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? योग सही होना। बी दिया है भाग जाना। सी दिया है गणित में तेज होना। डी दिया है पैदल चलना। तो 9 2 11 होना का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पट पटरी बैठा बैठना। पटरी बैठना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है रेलवे लाइन धंस जाना। बी दिया है तख्त या दरवाज़ों की मरम्मत करवाना। सी दिया है मन मिलना या अच्छे संबंध होना। डी दिया है दो लोगों में वैमनस्य होना। तो क्या होगा? पटरी बैठना का मतलब है कि दोनों में तालमेल बैठना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सी मन मिलना या अच्छे संबंध होना। पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या होगा? बात पर अटल होना। बी दिया है पत्थर तोड़ना। सी दिया है पत्थर पर रेखा खींचना। डी दिया है पत्थर जोड़ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि अपनी बात पर अटल होना। कहते हैं नहीं, पत्थर पर की लकीर है पूरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पलक पावड़े बिछाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? ए दिया है आराम के लिए बिस्तर बिछाना। बी दिया है किसी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। सी दिया है स्वार्थवश मित्रता करना। डी दिया है आदर से स्वागत करना। तो क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आदर से स्वागत करना। तो डी सही हो जाएगा। पानी पीकर पीकर पर पूछना। पानी पीकर पर पूछना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है विपरीत काम करना। बी दिया है अनोखा काम करना। सी दिया है आराम से विचार करना। डी दिया है काम निकलने के बाद सोचना। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या हो गया? या पर पूछना या जात पूछना का अर्थ क्या हो गया? मतलब अपना काम निकल गया तो सोचना, मतलब काम निकलने के बाद सोचना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पासंग भी ना होना। पासंग भी ना होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है अत्यधिक समान होना। बी दिया है अत्यंत लघु होना। सी दिया है तुलना में बहुत कम होना। डी दिया है तुलना में बड़ा होना। तो पासंग भी ना होना का क्या अर्थ हो जाएगा? 98 का कौन सा सही हो जाएगा? सी तुलना में बहुत कम होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फूल कर कुप्पा होना। फूल कर कुप्पा होना का क्या अर्थ होगा? बहुत अधिक खाना। बी दिया है पेट फूल जाना। सी दिया है बहुत खुश या बहुत नाराज होना। डी दिया है बदहजमी होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुप्पा फूल जाना का अर्थ हो जाएगा बहुत खुश खुश या बहुत नाराज होना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बखिया उघेड़ना। बखिया उघेड़ना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है किसी की गुप्त बातों को प्रकट करना। बी दिया है खेत की मेड़ तोड़ देना। सी दिया है किसी के कपड़े फाड़ना। डी दिया है अशिष्ट ढंग से हंसना। तो बखिया बखिया उघेड़ना का क्या अर्थ होगा? किसी की गुप्त बातों को प्रकट कर देना, मतलब उसकी बगिया उघेड़ ली है। तो किसी की गुप्त बातों को जान लेना का अर्थ क्या हो जाएगा? बगिया उघेड़ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों का खेल। बच्चों का खेल का अर्थ क्या होगा? ए दिया है अनाड़ीपन का प्रदर्शन करना। बी दिया है सरल कार्य करना, सरल काम। सी दिया है काम बिगाड़ना। डी दिया है बात बात में झगड़ना। तो इसका क्या हो जाना? बच्चों का खेल होना का अर्थ क्या हो जाएगा? बी सरल काम होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाछे खिल जाना। बाछे खिल जाना का अर्थ क्या होगा? ए है हरी भरी फसल देखकर खुश होना। बी है निरंतर तरक्की होना। सी है अत्यंत प्रसन्न होना। डी है इनमें से कोई नहीं।
तो बाछे खिल जाना का अर्थ क्या होगा? सी, अत्यंत प्रसन्न होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बात का धनी होना। बात का धनी होना का अर्थ क्या होगा? वचन का पक्का होना। बी दिया है परोपकारी व्यक्ति। सी दिया है तुरंत प्रसन्न होने वाला। डी दिया है पैसे वाला व्यक्ति। तो बात का धनी होना का अर्थ क्या हो जाएगा? ए, वचन का पक्का होना। बेपन बेपेदी होना। बेपेंदी का लोटा होना। बेपेंदी का लोटा होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है ढुलमुल व्यक्ति। बी दिया है तुच्छ व्यक्ति। सी दिया है निर्धन व्यक्ति। डी दिया है चुगलखोर व्यक्ति। तो डी, इसका क्या अर्थ हो जाए, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ढुलमुल व्यक्ति। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेसिर पैर बेसिर पैर हाँकना। बेसिर बेसिर पैर की हाँकना। तो ये दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? ए दिया है सार्थक बात करना। बी दिया है निरर्थक बातें करना। सी दिया है नपी तुली बात करना। डी दिया है निष्पक्ष बात करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बी, निरर्थक बात करना। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है किसी बिल्ली का भीग जाना। बी दिया है सहम जाना। सी दिया है अत्यंत आक्रामक होना। डी दिया है किसी पर हमला करना। तो भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होगा? भीगी बिल्ली बनना का होगा सहम जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भेड़िया धसान। भेड़िया धसान का अर्थ क्या होगा? ए है कपटपूर्ण व्यवहार। बी है धूर्तता। सी है अंधानुकरण। डी है चालाकी। तो भेड़िया दसान का अर्थ क्या होगा? सी, अंधानुकरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मक्खियाँ मारना। मक्खियाँ मारना का अर्थ क्या होगा? ए है बेकार रहना। बी है मगरमच्छ दवा का छिड़काव करना। सी है कमज़ोर व्यक्ति को परेशान करना। डी है अनाचार में लिप्त होना। तो मक्खियाँ मारना का अर्थ क्या होगा? मक्खियाँ मारना का अर्थ हो जाएगा बेकार रहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मजा किरकिरा होना। मजा किरकिरा होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है किए हुए अपराध का दंड पाना। बी दिया है आनंद में विघ्न पड़ना। सी दिया है किए हुए अपराध का दंड होना देना। डी दिया है हंसी उपहास करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आनंद में विघ्न पड़ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू खाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है इच्छा पूरी होना। बी दिया है मन स्थिर न रहना। सी दिया है कल्पना करके प्रसन्न होना। डी दिया है किसी से प्रेम होना। तो मन के लड्डू खाना का अर्थ क्या होगा? सी हो जाएगा, कल्पना करके प्रसन्न होना। मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना का अर्थ क्या होगा? ए है भ्रम में रहना। बी है मनमानी करना। सी है वश में न रहना। डी है वश में करना। तो मुट्ठी में करना का अर्थ क्या हो जाएगा? डी, वश में करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैदान मारना। मैदान मारना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है जीतना। बी है षड्यंत्र सफल होना। सी दिया है युद्ध करना। डी दिया है जमीन पर कब्जा करना। तो मैदान मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? जीतना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रंग में भंग होना। रंग में भंग होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है कई रंग आपस में मिल जाना। बी दिया है आनंद या हंसी खुशी में विघ्न पड़ना। सी दिया है पेंटिंग खराब हो जाना। डी दिया है पेय पदार्थों में भांग घुली होना। तो इसका क्या हो जाना? रंग में भंग मिलना। तो आनंद या खुशी में विघ्न पड़ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रंग लगाना। रंग लगाना का अर्थ क्या होगा? ए है प्रभाव जमाना। बी है चेहरे का रंग उड़ जाना। सी है नवीन प्रभाव का गुण दिखाना। डी है खुशियाँ मनाना। तो रंग लगना का अर्थ क्या हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा, नवीन प्रभाव या गुण दिखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है छोटे से बच्चे को प्यार करना। बी दिया है रूठे व्यक्ति को मनाना। सी दिया है चिकनी चुपड़ी बातें करना। डी दिया है मूर्ख बनाना। तो लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ हो जाएगा? सी चिकनी चुपड़ी बातें करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लहू के आंसू पीना। लहू के आंसू पीना का अर्थ क्या हो जाएगा? ए है लोहे के व्यवसाय में घाटा होना। बी है किसी को मानसिक पीड़ा देना। सी है अपमान का बदला लेना। डी है दुख सह लेना। तो लहू के आंसू पीना का अर्थ क्या हो जाएगा? डी दुख सह लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ क्या होगा? ए है रंग बदलना। बी है बहुत गुस्सा आना। सी है तेवर बदलना। डी है मुद्राएं बनाना। तो लाल पीला का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना का अर्थ क्या होगा? ए है कुएं से पानी निकालना। बी है लोटे से जल पीना। सी है हानि करना। डी है प्यास बुझाना। तो लुटिया डुबोना का अर्थ क्या हो जाएगा? 118 का कौन सा सही हो जाएगा? हानि करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है लोहे का सामान खरीदना। बी दिया है सामना या लड़ाई करना। सी दिया है लौह युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करना। डी दिया है पीलिया रोग का उपचार करना। तो लोहा लेना का अर्थ क्या हो जाएगा? लोहा लेने का अर्थ हो जाएगा सामना करना या लड़ाई करना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वाहवाही लूटना। वाहवाही लूटना का अर्थ क्या होगा? ए है लोगों को खुश कर देना। बी है उपकार करना। सी है प्रशंसा प्राप्त करना। डी है कृतज्ञता ज्ञापित करना। तो क्या हो जाएगा? वाहवाही लूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? 120 का सी सही हो जाएगा, प्रशंसा करना, प्रशंसा प्राप्त करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विष उगलना। विष उगलना का अर्थ क्या होगा? ए है अपमान सहन कर रह जाना, सहन कर लेना। बी है उल्टी होना। सी है मीठी मीठी बातें करके स्वार्थ निकालना। डी है दुर्वचन कहना। तो क्या होगा? विष उगलना का क्या अर्थ हो जाएगा? विष उगलना का अर्थ हो जाएगा दुर्वचन कहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? ए दिया है अत्यंत लंबी रस्सी। बी दिया है अनिश्चित आकृति वाला व्यक्ति। सी दिया है बहुत लंबी बात या वस्तु। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 122 का कौन सा सही हो जाएगा? सी बहुत लंबी बात या वस्तु। अगला प्रश्न पे चलते हैं। श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का अर्थ क्या होगा? ए है आरंभ करना। बी है पूजा करना। सी है प्रतिष्ठा करना। डी है शुभ कार्यों में लगे रहना। तो श्री गणेश करने का अर्थ क्या हो जाएगा? श्री गणेश करने का अर्थ आरंभ करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसार से उठना या विदा होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? ए दिया है किसी को जान से मार देना। बी दिया है मर जाना। सी है सन्यासी होना। डी है अपमानित करना। तो 124 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होगा? ए दिया है ऐसा झूठ बोलना जो सत्य प्रतीत हो। बी दिया है अधिकांश सत्य और कुछ झूठ होना। सी दिया है बिल्कुल असत्य। डी दिया गया है बिल्कुल सत्य। तो सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ होगा? सफ़ेद झूठ का अर्थ होगा बिल्कुल असत्य। कहते नहीं कि सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल असत्य होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांप को दूध पिलाना। तो बुरे के ए दिया है बुरे के साथ नेकी करना।
बी दिया है नाग पूजा करना, सी दिया है धूर्त व्यक्ति को पहचानना, डी दिया है प्रत्युपकार करना। तो इसका क्या अर्थ होगा? 126 का कौन सा सही हो जाएगा? बुरे के साथ नेकी करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना का अर्थ क्या होगा? अमंगल की भावना दूर होना, बी दिया है भयभीत हो जाना, सी दिया है उत्साहित होना, डी दिया है व्यापार में लाभ होना। तो सिट्टी गुट्टी गुम हो जाना का अर्थ क्या हो जाना होगा? सिट्टी गुट्टी गुम होना का अर्थ हो जाएगा भयभीत हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सींग काटकर बछड़ों में मिलना। सींग काटकर बछड़ों में मिलना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है नाना प्रकार के वेश धारण करना, बी दिया है बूढ़े होकर भी बच्चे जैसा काम करना, सी दिया है कोई विशेषता होना, डी दिया है आराम से सोना। तो कहते हैं सींग काट के बछड़ों में मिल जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? सींग काट के बछड़ों में मिल जाना का अर्थ हो जाएगा बूढ़े होकर बच्चों जैसा व्यवहार करना। मतलब सींग काट लिए तो बछड़ा बन जाएंगे, तो बूढ़े बूढ़े होकर बच्चों जैसा व्यवहार करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है बातें ना करना, बी दिया है बात बात में झगड़ा करना, सी दिया है नाराजगी प्रकट करना, डी दिया है सीधे बात ना करने को तैयार ना होना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी बात बात में झगड़ा करना, मतलब सीधे मुंह बात ना करना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है आरती करना, बी दिया है व्रत और पूजन करना, सी दिया है स्वयं श्रेष्ठ हो और उसके विषय में कुछ कहना, डी दिया है रास्ता बताना। तो सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ हो जाएगा जो स्वयं श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना। हथेली पर जान लिए फेरना। हथेली पर जान लिए फेरना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है मरने की परवाह न करना, बी दिया है संकटग्रस्त मित्र की सहायता करना, सी दिया है कोई काम कराने के लिए जल्दी करना, सी डी दिया है अस्त्र शस्त्र से सज्जित होना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा ए मरने की परवाह न करना, मतलब हथियार लिए फिरना। हथेली पर सरसों उगाना। तो ए दिया है संभव को असंभव कर देना, बी दिया है विलंब से काम करने की आदत, सी दिया है असंभव को संभव कर देना, डी दिया सी दिया है असंभव को संभव कर देना, डी दिया है हद से जल्दी काम करने की इच्छा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा असंभव को संभव कर देना। अगले प्रश्न पर हाथ पसारना। हाथ पसारना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है विस्तार करना, बी दिया है मांगना, सी दिया है देना, डी दिया है लेना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? मांगना। हाथ पसारना का अर्थ क्या हो जाएगा? मांगना। अगला प्रश्न है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना का अर्थ क्या होगा? हाथ पांव फूल जाना का अर्थ होगा ए दिया है बीमार होना, बी दिया है कमज़ोर होना, सी दिया है भयभीत होना, डी दिया है हाथ पांव का सूज जाना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी, मतलब भयभीत होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हालत पतली होना। हालत पतली होना का क्या अर्थ होगा? ए दिया है हालत पतली होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है दयनीय दशा होना, बी दिया है मानसिक पीड़ा सह लेना, सी दिया है अत्यधिक थक जाना, डी दिया है हालात में धीरे धीरे सुधार होना। तो हालात पतली होना का अर्थ क्या हो जाएगा? हालात पतली होना का अर्थ हो जाएगा दयनीय दशा होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुलिया
तंग होना। हुलिया तंग होना का अर्थ क्या होगा? हुलिया तंग होना का अर्थ क्या होगा? ए दिया है रास्ते की चौड़ाई कम होना। बी दिया है परेशान होना। सी दिया है बहुत क्रोधित होना। डी दिया है आर्थिक तंगी होना। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बी, परेशान होना। हुलिया तंग होना का अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान होना।